हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 7 अक्टूबर और आज हम लोग 7 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया कब जाता है। मतलब आपने सुना होगा जो टीचर्स डे है, वैसे तो भारत में जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये विश्व यानी कि वर्ल्ड विश्व ख्याति पर जो है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर, यानी कि 5 सितंबर के एक सप्ताह बाद जो है ये मनाया जाता है शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। ये देख सकते हो आप, हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे। और इसकी इस बार क्या थीम थी, इफ यू कैन रीड दिस थैंक अ टीचर। ठीक है, अगर आप पढ़ सकते हो तो एक टीचर को थैंक यू करो। तो पहला जो शिक्षक दिवस था 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर अदर ऑप्शंस अगर हम डिस्कस करें तो 5 सितंबर को आप लोग अभी जानते हो, हाल ही में हमने जो है शिक्षक दिवस मनाया था। और इस दिन एक और चीज मनाई जाती है, तो वो क्या मनाई जाती है, तो जो मदर टेरेसा थी उनकी जयंती भी जो है ना दान दिवस के रूप में ये 5 सितंबर को ही मनाई जाती है। 23 जनवरी तो वे जो विश्व पराक्रम दिवस होता है ना, यानी कि जो भी उत्कृष्ट जो भी अच्छा काम करते हैं हमारे जो सैनिक होते हैं, तो उनके लिए जो पराक्रम दिवस है ये जो है इसी 23 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जून, तो 5 जून को क्या मनाते हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे, एनवायरमेंट डे जो है 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि पर्यावरण दिवस। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी जी ने किस राज्य के बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया। एम्स यानी कि आप लोग जानते हैं एक मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। एम्स का जो बिलासपुर, ये उद्घाटन कहाँ किया नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने है जो कई परियोजनाएं स्टार्ट की है, उनमें से एक यही है कि इन्होंने जो है बिलासपुर में जो है एम्स का उद्घाटन किया है। और इन्होंने जो है हिमाचल को जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल की जनता को सबसे पहले इन्होंने जो ये विजयदशमी के अवसर पर गए थे मोदी जी यहाँ पर, इसलिए उन्होंने कई परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया, जिससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिए हैं। ठीक है, और कितने करोड़ रुपए का इन्होंने जो इनको योगदान दिया है, तो 3650 करोड़, यानी कि 3650 करोड़ की लागत जो है इन्होंने जो है ये एम्स में दी है। यानी कि जो ये परियोजनाओं में टोटल इतने रुपीस पीएम मोदी जी ने जो है इस योजनाओं में लगाए हैं। अगर बात आई है हिमाचल प्रदेश की, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करें तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये क्या है, तो ये शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और हिमाचल प्रदेश में ही पता है क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश में ही अभी थोड़ा टाइम पहले मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी। मुख्य सचिव यानी कि केंद्र तौर से जो ये नरेंद्र मोदी जी गए थे, और जो राज्य होते हैं उनके स्तर पे जो है आईएएस अधिकारी गए थे, यानी कि जो यही जो मुख्य सचिव हो गए आईएएस अधिकारी, और केंद्र से नरेंद्र मोदी जी की बैठक हुई थी। ये कहाँ हुई थी, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला और एक धर्मशाला जगह है यहाँ पर हुई थी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध अच्छे स्थापित करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है जयराम ठाकुर। और एक नारी को नमन योजना, ये भी जो है हिमाचल प्रदेश की ही थी। इसमें जो है बस का किराया 50% माफ कर दिया था महिलाओं के लिए। ठीक है, तो ये नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश की थी। और आप रेड कर सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में विशालतम जिप्सम के भंडार पाए गए थे। और बात करें अगर अदर ऑप्शंस यानी उत्तर प्रदेश की, तो इसके मुख्यमंत्री कौन है, ये है योगी आदित्यनाथ जी। राजधानी है इसकी लखनऊ। और लखनऊ में अभी हाल ही में क्या बनाया गया था, तो सबसे पहला जो एक नाइट सफारी पार्क की जो शुरुआत की गई वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही की गई थी। परिवार कार्ड योजना, सक्षम पोर्टल, ये सब जो है उत्तर प्रदेश में ही योजनाएं स्टार्ट की गई थी। और आप लोगों को पता ही होगा ये जो है 7 जिलों से गुजरने वाला एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया था, जिससे ये जो है भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला जो है राज्य बन गया है। और ये एक्सप्रेस वे 4 लेन वाला है, बाद में इसे 6 का किया जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश जो है वाटर कंजर्वेशन में भी आगे है, यानी कि जो एक अमृत सरोवर योजना मोदी जी ने चलाई थी उसमें जो है वाटर कंजर्वेशन में ये टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश। और अभी जो आयुष्मान भारत योजना थी
आप लोग सभी जानते हैं, जिसे 2018 में स्टार्ट किया गया, जन आरोग्य, जिसमें सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य सेवा है ये आरोग्य आयुष्मान भारत योजना, उसमें ना बीते सालों से कर्नाटक का टॉप पर चल रहा था। लेकिन अब इसका स्थान किसने ले लिया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने ले लिया, यानी कि जो यूपी है अब वो आयुष्मान भारत योजना में टॉप का राज्य बन गया है। और बात करें मध्य प्रदेश की, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही में आपने देखा ही होगा, मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क में जो है नामीबिया, जो एक अफ्रीका का देश है, यहाँ से 8 चीतों को लाया गया था। और ये 8 चीते कुनो नेशनल पार्क में लाए गए, जिसमें से 5 जो है मादा थे और 3 नर थे, यानी कि ये जो टोटल लाए गए कितने, 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, इसके मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की आप एक और योजना रिलेट कर सकते हो, देखो इस बार के जो है 2023 के जो कॉमन खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे वो मध्य प्रदेश के भोपाल में ही आयोजित किए जाएंगे। और बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात में भी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने क्या जो है वो किया, तो गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और इसकी जो राजधानी है वो गांधीनगर। गुजरात में मोदी जी ने अभी हाल ही में अटल ब्रिज का निर्माण अहमदाबाद में किया, जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखो ए से ही अहमदाबाद और ए से ही अटल ब्रिज, आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हो। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो जो भी कॉमन साउंड से हम कोई चीजें रिलेट करके पढ़ सकते हैं या कॉमन वर्ड से, तो मैं ऐसी ट्रिक्स आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। इससे क्या होता है कि अगर हम कुछ भी रिलेट करके पढ़ते हैं, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड से स्किप नहीं होती कि भाई मैंने इस चीज को इस चीज के साथ रिलेट किया था। आप लोग देखना, आप उसको भूलोगे नहीं। जैसा भी मैंने आपको बताया, ए से अटल ब्रिज और ए से अहमदाबाद, तो ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में रह जाएगा। तो ऐसे ही मैं ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ। और यही नहीं, अगर आपकी कोई भी ट्रिक्स है तो आप उसको जो है फॉलो कीजिए। तो इससे क्या होता है कि हमें जो है ना माइंड से स्किप नहीं होती हैं ये सब चीजें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के निवासी को स्वांते डोबो को विलुप्त पूर्वजों के आधुनिक युग के मानव के विकास पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यानी कि इस बार का जो ये नोबेल पुरस्कार है और ये किसको दिया गया है, ये एक स्वांते डोबे है। ठीक है, ये एक चिकित्सक है, चिकित्सा के क्षेत्र में ये स्वीडन के हैं। तो अभी इन्हीं को जो है स्वांते डोबो को, जो चिकित्सा के क्षेत्र से जो है रिलेट रखते हैं, इन्हीं को जो है ये स्वांते पाबो को नोबेल प्राइज दे दिया गया है। अनुवांशिक गुणों पर इन्होंने जो है रिसर्च की थी उसी के तौर पर। और बात आई है अगर नोबेल प्राइज की, तो नोबेल प्राइज जो है वो 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। ठीक है, एक तो आपको पता है ये जो चिकित्सा यानी कि जो मेडिकल साइंस है इसमें दिया जाता है, इनको चिकित्सा के लिए ही दिया गया है। और एक दिया जाता है रसायन यानी कि केमिस्ट्री जो साइंस होती है ना। और एक दिया जाता है फिजिक्स में। और एक दिया जाता है साहित्य यानी कि जो जितने भी जो आर्ट से रिलेटेड कला के क्षेत्र में होता है ये सब होते हैं। और एक दिया जाता है पीस का। ठीक है, और एक दिया जाता है खेल कूद का यानी कि स्पोर्ट्स का। तो ये टोटल 6 कैटेगरीज में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और अभी जो है स्वांते पाबो को, इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में अनुवांशिक गुणों पर इन्होंने रिसर्च की, तो उसके लिए पूर्वजों के लिए इनको जो है नोबेल का जो भौतिकी पुरस्कार दिया गया है। बात आई है देशों की, तो अगर इनसे हम अदर फैक्ट डिस्कस करें, तो देखो अभी हाल ही में जो ये न्यूयॉर्क है जो अमेरिका में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में ही एक पोलियो वायरस जो है इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। क्यों की गई थी, तो पहले तो ये अमेरिका को पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से ही जो है ना न्यूयॉर्क में पोलियो वायरस के केस बढ़ने लगे, जिसके चलते यहाँ पर जो है इमरजेंसी लगा दी गई थी। और अभी हाल ही में जो 77वीं महासभा बैठक हुई है इसकी, तो ये यूएनओ की बैठक हुई है अभी हाल ही में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जानते ही हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। तो यही जो है 77वीं महासभा ये न्यूयॉर्क में ही आयोजित किए गए हैं। और यहाँ से हमारे जो डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो गए थे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। और अमेरिका, तो अमेरिका ने अभी आप लोगों ने सुना होगा एक गन अधिनियम पारित किया है। ठीक है, और अबॉर्शन बिल लाने वाला पहला देश भी जो है यही बन गया है। अबॉर्शन बिल यानी कि इसने जो है अबॉर्शन को अब जो है वैलिड नहीं किया, इनवैलिड मान रहा है। कई साल पहले यहाँ पे एक केस हुआ था जिसमें जो है एक नाबालिग लड़की थी
और वो अनमैरिड थी और वो जो है प्रेग्नेंट थी, तो इसीलिए उन्होंने जो है तब उनको अधिकार दिया था कि वो अपना अबॉर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो है चलती थी ये स्कीम, लेकिन फिर उसके बाद जो है अब जाकर 2022 में अमेरिका ने ये कहा, इस जो अधिनियम को वापस ले लिया। अब उन्होंने कहा कि अबॉर्शन वैलिड नहीं है। कनाडा, तो दुनिया का सबसे पुराना पानी जो है कहाँ खोजा गया, तो ये कनाडा में ही खोजा गया। और देखो हर सिगरेट पे तो जो है ना चेतावनी लिखते ही है, हर सिगरेट के पैकेट पे, लेकिन हर सिंगल सिगरेट पर जो चेतावनी लिखी, ऐसा करने वाला पहला देश ये बन गया है कनाडा। और कनाडा में ही भारत के जो एक गीता पार्क की स्थापना कनाडा में की गई। और कनाडा में ही जो ए आर रहमान, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, ये बहुत बड़े जो म्यूजिशियन है ना, गायक ए आर रहमान के नाम पर ही जो कनाडा है यहाँ पर एक सड़क का नाम रखा गया था। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में पोषण उत्सव का आयोजन किया? तो पोषण उत्सव है तो ये महिला बाल विकास मंत्रालय ने किया, ठीक है। और ये जो है स्मृति ईरानी जी के पास है ना। तो इसका उद्घाटन अभी जो है नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है वैसे तो, न्यू दिल्ली में। और ये 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गया। और कर्तव्य पथ, यानी कि आप लोग जानते हैं अभी जो है राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो यहीं पर जो है इस पोषण उत्सव का आयोजन जो है किया गया, बच्चों में जो है पोषण के स्तर को बेहतर बनाने के लिए, जागरूक करने के लिए। तो ये स्टार्ट किया गया पोषण उत्सव। और बात करें अगर अदर मंत्रालय की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के जो ये मंत्री है कौन है? मनसुख मांडविया। और व्यापार मंत्रालय यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो ये पीयूष गोयल जी के अंतर्गत आता है। सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? तो ये नितिन गडकरी जी है, हमारे सड़क और परिवहन मंत्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कल्याण मस्तु और YSR शादी जो योजना है ये चलाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है, कल्याण मस्तु क्या होता है? देखो इसको जो साउथ के या आंध्र प्रदेश के लोग होते हैं ना, शादी को कल्याणम के नाम से जानते हैं, कल्याण मस्तु, है ना। तो इसीलिए शादी से रिलेटेड एक योजना है, ये जो है अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाई है। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YSR जगन मोहन रेड्डी। तो इन्होंने अभी जो है ना एक आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को YSR कल्याण मस्तु योजना शुरू की है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगी, ठीक है। और इसमें क्या है कि देखो, दुल्हन के लिए 18 वर्ष उम्र, दूल्हे के लिए 21 वर्ष। योजनाओं के जो उद्देश्य ये क्या है कि शैक्षिक सुविधा जो है सुधारों में शैक्षिक जो है शिक्षा में सुधार हो, जैसे कि जो लड़कियां हैं उनको मतलब सही एज पर उनकी शादी की जाए। तो ये सब योजनाओं के लिए, सुधार के लिए उन्होंने ये योजना चलाई। और योजना का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यानी कि उन्होंने ये योजना इसीलिए ही चलाई है कि लोग जो है पढ़े और खासकर लड़कियों को जो है शिक्षा का अधिकार मिले। और विवाह के 60 दिनों के भीतर योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राम और बोर्ड सचिवालय में आवेदन आपको जो है करना होगा। तो यही किया है जगन मोहन रेड्डी जी ने। अगर बात आई है आंध्र प्रदेश की, चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ठीक है। और मुख्यमंत्री इसके जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की एक सबसे जो फेमस योजना है वो है अम्मा ओडी योजना। हिंदी में इसका क्या मतलब है? तो माँ की गोद योजना। ये आंध्र प्रदेश ने ही चलाई थी। और आप लोग जानते हो हमारे जो अभी देश में टोटल 25 हाई कोर्ट है, और ये 25वां हाई कोर्ट लास्ट जो बना था ये आंध्र प्रदेश में ही बना था, अमरावती में, जब इसमें से तेलंगाना अलग हुआ था, एक राज्य अलग बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है आप रिलेट कर सकते हैं इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। इसका क्या मतलब है? मतलब कि इन्होंने ड्रोन की सहायता से, आसमान में ड्रोन की सहायता से उड़ाकर इन्होंने जो है ये योजना चलाई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तो ये अरुणाचल प्रदेश की ही योजना है। और अभी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एक अफ्स्पा लगाया गया था। अफ्स्पा यानी कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार, यानी कि जो सेना होती है, आप लोग जानते ही है ये जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ऐसे इलाके हो जाते हैं जहाँ पर जो है अलगाववादी आंदोलन ज्यादा पकड़ते हैं जोर।
तो इन्हीं को जो है निपटने के लिए अफवाह लगा दिया जाता है, यानी कि ये लोग जो है ना किसी भी घर में जाकर जो है तहकीकात कर सकते हैं। अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो इन्हें गन शूट भी करने का अधिकार सेना को दे दिया जाता है। तो ये भी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ही लगाया गया। बात करें अगर तमिलनाडु की, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये बसवराज बोम्मई है, ठीक है। और नहीं, तमिलनाडु के सॉरी M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जहां पर जो है 44वें शतरंज ओलंपियाड का जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और तमिलनाडु से आप इम्पोर्टेंट ये रिलेट करना कि जो तमिलनाडु है, स्कूलों में देखो बच्चों को मिड डे मील तो मिलता है, लेकिन फ्री नाश्ता योजना स्टार्ट करने वाला पहला राज्य ये तमिलनाडु ही बन गया था। और केरला, तो केरला के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसके है पिन्नई विजयन। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जहां पर अभी जो दक्षिण यानी कि जो साउथ की जो क्षेत्रीय परिषद है, आप लोगों ने सुना होगा 5 तरह की क्षेत्रीय परिषद होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और जो है उत्तर दक्षिण। तो ये अभी जो दक्षिण वाली है ये केरला में की गई। और केरला से आप ये रिलेट करना, इंटरनेट साक्षरता मतलब पढ़ाई के मामले में हमेशा केरला टॉप पर रहता है, ठीक है। और जो है केरला, एक नीति आयोग ने सस्टेनेबल यानी कि स्थिरता सूचकांक यानी जारी किया था, उसमें जो है केरला ही टॉप पर था। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 100% एहतियाती सुरक्षा प्रदान करने वाला राज्य बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, तो देखो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों वैक्सीन से पूर्ण मतलब टीकाकरण पूरा करने वाला जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया 100%, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात आई है, तो इसकी राजधानी क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है ना, आप लोगों ने सुना ही होगा। और इससे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार, इसका जो हाई कोर्ट है यानी कि जो कोर्ट लगते हैं, अदालत है, ये कहाँ लगता है, तो ये कैलकाटा में। आप लोग पता ही होगा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो जो है पूर्व की तरफ पड़ जाता है, तो जहां पर बंगाल की खाड़ी, तो इसलिए यहाँ पर जो है कलकत्ता में ही इसका जो है अदालत लगाई जाती है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो देखो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो ये है श्रीनगर, जो झेलम नदी के किनारे बसा है। जम्मू कश्मीर में का इम्पोर्टेंट अभी हाल ही में क्या हुआ, तो देखो 32 साल बाद जो है ना दोबारा से मल्टीप्लेक्स यहाँ पर खोला जा चुका है। मल्टीप्लेक्स यानी कि जो आप फिल्में वगैरह देखने जाते हो, है ना, तो ये जम्मू कश्मीर में खोला गया। यहाँ पर जो आतंकवादी विद्रोह वगैरह से जो है ये सर्विसेज बंद की गई थी, लेकिन अब दोबारा से मल्टीप्लेक्स यहाँ पर खोल दिया गया है। और चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश आप जानते ही हैं, और ये खुद अपनी राजधानी है। और हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। और एग्जाम में एक पूछा गया है कि रॉक गार्डन कहाँ पर है, तो ये रॉक गार्डन जो है ये चंडीगढ़ में ही हो जाएगा, ठीक है। नई दिल्ली, तो नई दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो नई दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में, ठीक है। इसे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का दर्जा दिया गया था। और नई दिल्ली में भी हाल ही में आप ये रिलेट कर सकते हो, जो दिल्ली है वो सबसे पॉल्यूटेड शहर में जो है गिनी गई है दुनिया में, तो इसलिए 10 लाख वृक्षों की जो वृक्षारोपण नीति अपनाने वाला राज्य दिल्ली। और हरियाली उत्सव और अभी जो है स्वच्छंद भारत योजना, ये सब जो है नई दिल्ली में ही लाई गई दिल्ली को स्वच्छ करने के लिए। और सीसीटीवी से निगरानी रखने वाला पहला राज्य भी दिल्ली ही बन गया था। और सीसीटीवी से निगरानी रखने में जो है दिल्ली टॉप पर थी। और पहला ड्रोन उत्सव भी नई दिल्ली में किया गया। और आप एक ये रिलेट करना याद रखना, हमेशा पार्ट बनता है एग्जाम का, जो है 2023 में जो है एक जो है पुस्तक मेले का आयोजन, ये हमेशा जो है प्रगति मैदान में आयोजित किया जाता है जो नई दिल्ली में है। तो इस बार का भी जो फरवरी में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा 2023 में नई दिल्ली में किया जाएगा। और नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि ये जो एनबीटी है इसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
किस राज्य में दूरसंचार 5G सेवाओं का शुभारंभ किया? अभी हाल ही में आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि जो मुकेश अंबानी और उनके बेटे और जो मोदी जी ने मिलकर भारत में जो है 5G सेवा की शुरुआत कर दी गई है, तो इनका जो शुभारंभ हुआ ये दिल्ली में ही किया गया। ठीक है, और ये देख सकते हो आप 5G सर्विसेज लॉन्च की गई है। और ये देखो ये मुकेश अंबानी है ना, उनके बेटे आकाश अंबानी भी आए थे और नरेंद्र मोदी जी ने 5G सर्विसेज का जो है शिलान्यास किया गया है। और 5G सेवा इसकी शुरुआत करने से टेक्नोलॉजी में डिजिटलकरण में भारत आगे बढ़ेगा। तो इसी के लिए जो 5G सर्विसेज की शुरुआत नेट को बेहतर बनाने के लिए अभी दिल्ली में आयोजित की गई। दिल्ली से हम डिस्कस कर ही चुके हैं, गुजरात से भी। अब हम तेलंगाना डिस्कस करते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, और लास्ट में जो हमारा जो राज्य बना था वो तेलंगाना ही बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और हैदराबाद में आप लोग ये रखना कि फॉर्मूला 1 की जो कार रेसिंग है पहली बार भारत होस्ट करने जा रहा है। ये कब करेगा? तो ये 2023 में आयोजित करेगा। और जो हैदराबाद है यानी कि तेलंगाना अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो ये 2 जून को मनाया जाता है। एक्टिंग थोड़ी गंदी हो गई है ना मेरी। तो ये 2 जून को मनाया जाता है। पंजाब, तो पंजाब में आप ये रिलेट करना, पंजाब की जो राजधानी है ये क्या है? तो इसकी राजधानी है पंजाब की राजधानी है, देखो मुंह पर ही नहीं आ रहा वर्ड। पंजाब की राजधानी हाँ चंडीगढ़ है और इसके मुख्यमंत्री है भगवंत मान सिंह। और अभी पंजाब में देखो, पंजाब के एक संगरूर जिले में ना, तो देखो आप जब पंजाब लिखते हो तब भी जो है ना यहाँ पे बिंदु डालते हो, है ना, ये मार्ग। और पंजाब में बिंदु, संगरूर में बिंदु, तो आप ऐसे रिलेट करना। पंजाब के संगरूर जिले में पहला जो है सीबीजी प्लांट बनाने वाला, सीबीजी यानी कि जो है आपने जो है कंपोज्ड नेचुरल गैस तो सुनी होगी, लेकिन कंपोज्ड बायोगैस यानी कि प्रदूषण को कम करने के लिए एक सीबीजी प्लांट का जो उद्घाटन किया गया ये पंजाब में ही किया गया। और 1 एमएलए और 1 पेंशन योजना लाने वाला पहला राज्य भी पंजाब ही था, यानी कि एक एमएलए को एक बार ही पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और का हब जो है सम्मेलन का जो है स्टार्ट किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। यानी कि अभी जो गुजरात है यहीं पर जो है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं कौन है? तो ये है राजनाथ सिंह। उनके द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय ने जो शेड्यूल कास्ट होती है, शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, तो उनके लिए एक हब सम्मेलन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेशनल एसटी हब जो स्टार्ट किया गया है ये गुजरात में स्टार्ट किया गया है। और बात आई है अगर जातियों की, तो देखो हमारे संविधान की जो 5वीं और जो 6ठी अनुसूची है वो अनुसूचित जातियों से रिलेटेड है। ठीक है, और पंचायत का जो प्रावधान है वो है 343, अनुच्छेद 343 में। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संशोधन कौन सा है? तो देखो 73 और 74। कैसे रिलेट करोगे? देखो 5, 6, 73, 74, यानी कि 5वीं 6वीं सूची में वर्णन है इनका और 73, 74 से इनमें संशोधन करने का प्रावधान है। ठीक है, और गुजरात से भी हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। इसके मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, राजधानी है इसकी गांधीनगर। और गांधीनगर में ही जो है डिजिटल वीक, जो डिजिटल सप्ताह मोदी जी द्वारा मनाया गया था। ठीक है, और महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री है ये एकनाथ शिंदे। राजधानी है हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी जिसे कहा जाता है मुंबई, यहीं पर है। और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे, एकनाथ शिंदे बन गए। और महाराष्ट्र में ही ना 19 अगस्त को एक जो जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है श्री कृष्ण जी का, तो उसी अवसर पे ये जो दही हांडी खेल होता है ना उसको साहसिक खेल का दर्जा महाराष्ट्र ने दे दिया है। इसका क्या मतलब है? तो देखो अब जो भी जो है इस खेल में जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उनको जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया जाएगा। रंग महोत्सव मुंबई में मनाया गया और महाराष्ट्र के मुंबई में ही पहली जो है ई डबल डेकर बस का जो शिलान्यास किया गया। यह हमारे परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस महाराष्ट्र में बनाई। बिहार, तो देखो बिहार के जो मुख्यमंत्री अभी हाल ही में नीतीश कुमार बन गए हैं, है ना। और बिहार की ये जो राजधानी है पटना। बिहार में आप ये रिलेट करना
बुद्ध भगवान की पहली लेटी हुई प्रतिमा सिर्फ बिहार में ही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बिहार में ही है बुद्ध भगवान की। देखो, ब से बुद्ध भगवान और बा से ही बिहार। और बिहार में आपको ये रिलेट करना है कि विशालतम स्वर्ण यानी कि सोने के जो भंडार हैं ये बिहार में ही पाए गए थे। ठीक है, और बिहार में अभी हाल ही में जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो है ना एक रबड़ का ब्रिज, एक सबसे बड़ा रबड़ का ब्रिज बनाया। ठीक है, तो ये यहीं पर बिहार के एक फाल्गु नदी है, आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं। फाल्गु नदी पर एक गया नाम से रबड़ का ब्रिज का निर्माण इन्होंने ही किया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। असम, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम से आप रिलेट कर सकते हो, असम की एक योजना थी बुनकरों के लिए, जो देश के बुनकर होते हैं उनके लिए स्वर्णगिरी योजना, ये चलाई थी असम सरकार ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचार या प्रचंड भी कह सकते हो आप, को हाल ही में कहाँ नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। आप लोगों ने सुना ही होगा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, है ना, LCA। तो ये क्या होता है, हल्के लड़ाकू विमान होते हैं, है ना, जो आसानी से यूज हो सकते हैं। तो इन्हीं का जो अभी हाल ही में एक प्रचंड नाम से नियुक्ति की गई, तो ये जैसलमेर में, सॉरी, जोधपुर में की गई है। और ये भी हमारे जो रक्षा मंत्रालय है, राजनाथ सिंह, उनके द्वारा की गई है, क्योंकि रक्षा से रिलेटेड काम है तो ऑब्वियसली जो है राजनाथ सिंह ही करेंगे, है ना। तो ये जो वायुसेना द्वारा जोधपुर एयरबेस पर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो है स्क्वाड्रन तैनात करने की पश्चिमी सीमा, ये जो किस लिए कर रहे हैं, ताकि जो पश्चिमी सीमा है ना वो सुरक्षित हो जाएगी, यानी कि कोई भी अटैक्स वगैरह आएगा तो उसके लिए ये जो है तैनात किया गया है। ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। और अगर बात आई है अदर ऑप्शन डिस्कस करें, तो जयपुर, जिसको आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान की राजधानी है, यहाँ पर अभी हाल ही में जो ये अमेज़न है, अमेज़न यानी कि हमारी जो पहली ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न, एक ऐसी कंपनी बनी जिसने जो है अभी राजस्थान में एक जो पहला है सोलर प्लांट लगाया है, ये जयपुर में लगाया। ठीक है, और बेंगलोर में आप ये रिलेट कर सकते हो, बेंगलोर की राजधानी क्या, ये कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ पर जो हमारे इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो मुख्यालय है ये इसरो में ही बेंगलोर में ही है, कर्नाटक के बेंगलोर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित कोरियाई ओपन टेनिस का 2022 का एकल खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योशितो निशियोका। इनको जो है अभी हाल ही में जो ये दक्षिण कोरिया का जो ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था 2022 का, उसमें जो है ये रहे, तो इनको जो है अभी ये जीत गए हैं इस टेनिस में। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है, और दक्षिण कोरिया की बात है तो आप रिलेट करना, तो जो नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया होता है, उसके जो राष्ट्रपति कौन है, ये किम जोंग उन, है ना। तो इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया, इन्होंने कहा कि अपने देश को परमाणु हथियारों से लैस घोषित करने वाला पहला देश ये उत्तर कोरिया बन गया है। ठीक है, और ये अगर बात करें नाओमी कवासे की, तो यूनेस्को आपने सुना ही होगा, यूनेस्को जो विश्व धरोहर जो स्थलों को शामिल करती है पूरे वर्ल्ड में, जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं उनको, तो ये यूनाइटेड जो यूनिसेफ यूनेस्को है, इसकी जो गुडविल एम्बेसडर है ये नाओमी कवासे हैं। ठीक है, और योशितो निशिओका तो अभी हाल ही में आपने देखा है ना, एशली बार्टले, तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक बैडमिंटन प्लेयर है, और इन्होंने जो है मात्र 25 साल की उम्र में जो है संन्यास की घोषणा भी कर दी है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और इस जो ऑस्ट्रेलिया का जो टूर्नामेंट हुआ था बैडमिंटन का, ठीक है, ग्रैंड स्लैम होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम, पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विलम्बडन, फिर यूएसए। तो जो ऑस्ट्रेलिया में जीती थी वो एशले बार्टी ही जीती थी। देखो, ए से ऑस्ट्रेलिया और ए से ही एशले, साउंड मिक्सिंग है तो आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, ईगा, तो इस बार के जो यूएस ओपन हुए थे और फ्रेंच ओपन, इन दोनों में ही खिताब अपने नाम किया था ईगा, और ये पोलैंड की खिलाड़ी है, एशले ये ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो
तो ये थे आपके कुछ डेली के आज के करंट अफेयर्स। ये ऑल इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम्स के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है ना। और हम डिस्कस करेंगे 10 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस, ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग बताया जाता है, वो क्या है? मतलब कि आप लोगों ने जैन धर्म के जो संस्थापक कौन है, महावीर जी, इन्होंने जो है त्रिरत्न दिए थे, जैसे बौद्ध के त्रिपिटक है ना। तो इन्होंने निर्वाण, यानी कि निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति, इनका मार्ग दिखाने के लिए इन्होंने 3 चीजें बताई थी। वो थे सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, जिसको आपने बुक्स में पढ़ा होगा, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी कि सही विश्वास है ना ईश्वर पर, सही ज्ञान और सही आचरण, दूसरों के प्रति हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो यही तीनों जो है इन्होंने ही बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु की विलय जो है विलय नीति का शिकार, आप लोग जानते हैं अंग्रेजों ने जो है भारत में विलय नीति अपनाई थी। तो इसका पहला जो शिकार हुआ वो कौन सा राज्य था, शहर था या जिला था? तो ये सतारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतारा जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, यही जो है। और ये विलय नीति किसकी थी, यानी कि डिवाइड एंड रूल जिसे कहते हैं, तो ये लॉर्ड डलहौजी का ही था। कैसे रिलेट करोगे? तो डी से डलहौजी है ना, और डी से ही डिवाइड एंड रूल, ठीक है। ये कौन लाया? तो ये डलहौजी लाए, और सतारा में सबसे पहले इन्होंने लगाया। कब लगाया? तो ये इन्होंने 1848 में पहला लगाया था, ठीक है। और नागपुर, इसके बाद इन्होंने नागपुर में लगाया। तो ये कब लगाया था? 1853 में लगाया गया इन्होंने नागपुर में, ठीक है। और इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद विश्वासघात के कारण जयचंद ने जो है पृथ्वीराज के साथ जो है छल किया था, ठीक है ना। तो उनके विश्वासघात के कारण ही पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जयचंद की हत्या कब और कहाँ हुई? मतलब पृथ्वीराज तो है मर गए, उनके बाद जो है मृत्यु किसकी हुई, जयचंद की, कब, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं सभी, जो 1191 में जो एक तराइन का युद्ध हुआ था, उसमें जो है मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। लेकिन जो दूसरी बार जो 1192 में युद्ध हुआ, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद ही 1193 में जयचंद की भी हत्या हो गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदावर। 1193 में जयचंद की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य कैवल्य है, जिसका अर्थ क्या है? एक जो है ना एक यूपी मंडी में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। और कैवल्य, पहले तो आप ये देखो कैवल्य का अर्थ क्या होता है। कैवल्य होती है इच्छाएं, है ना। जो इंसान जो है इच्छा जितनी भी रखता है, तो मतलब इच्छाओं अंतिम लक्ष्य जो है कैवल्य, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। यानी कि जब हम अपनी इच्छाओं को खत्म कर देते हैं और ज्यादा इच्छा रखते हैं कि भाई मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए एक टाइम पे आपको, तो यही बताया था कि मानव जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि उससे अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल होना चाहिए। तो यही अर्थ है ये कैवल्य का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? मतलब जो आपने अखिल भारतीय जो सेवाएं है ना, सिविल सर्विसेज जो शुरू होंगी, तो वो किसके काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्नेवालिस। यानी कि ये जो लॉर्ड कार्नेवालिस थे, इन्हीं के काल में जो है सिविल सर्विसेज की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और लॉर्ड कार्नेवालिस के काल में ही जो है ना यूपीएससी जो आप लोग पढ़ते होंगे, उनकी सेवाएं भी शुरू की गई थी। और जो है लॉर्ड बेंटिंग, तो देखो राजा राम मनोहर रॉय के साथ मिलकर लॉर्ड बेंटिंग ने भारत में सती प्रथा और ठगी प्रथा का उन्मूलन में सहयोग किया था, खत्म की थी, ठीक है। और लॉर्ड होर्डिंग, तो लॉर्ड होर्डिंग के काल में ही जो है दिल्ली को जो है राजधानी बनाया गया था। और ये कब बनाया था? तो ये 1912 में, यानी कि 1912 में बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी, तो 1853 में पहली जो रेल की जो स्थापना की गई, ठीक है, चलाई गई थी, वो लॉर्ड डलहौजी के काल में ही चलाई गई थी, है ना। तो ये कहाँ चली थी पहली ट्रेन? ये मुंबई से ठाणे चली थी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय की शुरुआत 1917 में केंद्रीय हिंदू कॉलेज के साथ अपने पहले घटक के कॉलेज के रूप में की गई थी? यानी कि इस कॉलेज ने अपना जो है
कैसे शुरुआत करी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इजी रिलेट कर सकते हो, देखो केंद्रीय हिंदू कॉलेज और बनारस हिंदू कॉलेज दोनों में ही हिंदू वर्ड आया है, ठीक है। तो इसके साथ 1977 में ये स्थापना की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा इरोसिन किस प्रकार की मृदा में सबसे ज्यादा? मृदा इरोसिन का मतलब क्या होता है? जो कटाव होता है ना, कटाक्ष यानी कि मिट्टी जो बंधी नहीं रहती, उड़ती रहती है ना। तो आपने देखा होगा वृक्षारोपण क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा कि ये मिट्टी को भी जो है बांधे रखता है ना। मिट्टी जो है उड़ती नहीं है, जिससे थोड़ा वातावरण सही रहता है। मृदा मृदा का जो कटाक्ष है, इरोजन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल, या जिसको आप बालू की मिट्टी भी कहते हैं ना, बालुई मिट्टी, तो ये वही है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं रेतीली मिट्टी में ज्यादा पौधे नहीं उगते हैं, वो बहुत ज्यादा उड़ती रहती रहता है ना। तो इसीलिए मृदा का जो कटाक्ष है या इरोसिन है सबसे ज्यादा रेतीली मिट्टी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कारक ये नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? यानी कि ऐसा कौन सा कारक है जिसने भारत के संविधान में योगदान नहीं दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। क्यों? क्योंकि देखो ब्रिटेन से हमने क्या लिया? ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली, है ना, क्योंकि ब्रिटेन के साथ संसद वर्ड जुड़ा हुआ है। इससे आप रिलेट कर सकते हो। संसद व्यवस्था भारत ने ब्रिटेन से ली। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली, है ना। अमेरिका, तो अमेरिका के से हमने क्या लिया? तो देखो प्रस्तावना, जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो बाद में जाकर प्रस्तावना बनाता है ना। और प्रस्तावना और आपके ये जो फंडामेंटल राइट जिसे आप मौलिक अधिकार कहते हो, है ना, और महाअभियोग की प्रक्रिया, और भारत में एक राष्ट्रपति होगा यानी कि प्रेसिडेंट, ये सब प्रावधान हमने अमेरिका से ही लिए हैं। रूस से क्या लिए? तो रूस से हमने अपने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और पहले जब लागू हुए थे तो मौलिक कर्तव्य जो है 10 थे, ठीक है। और अब वर्तमान में क्या है? ये 11 है। 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं और ये हमने रूस से लिए थे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? यानी कि आप लोग सभी जानते हैं एक फेमस आंदोलन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधों का संरक्षण यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन के लिए चिपको आंदोलन। तो और चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो देखो 1973 में। कहाँ पर? तो ये उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसमें क्या था? तो देखो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे ना, ये चिपको है आंदोलन चमोली में, चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में किया गया कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोग जो है पेड़ों से चिपक गए थे, उनको पकड़ लिया था, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया, ठीक है। और बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की, आप लोग सभी जानते हैं ये भी जो है उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही जो है शुरुआत की गई थी। 1973 में भी ये शुरू किया गया था, है ना। और अब बात आई है गेंडा, तो गेंडा सबसे ज्यादा एक सिंग वाले गेंडे कौन सा है? तो ये असम का जो कांजीरंगा उद्यान है ना, और ये जो है एक सिंग गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है ना इनके लिए भी हाल ही में असम में जो एक यूनिकॉर्न बनाया गया है जिसमें 3 जो गेंडे हैं वो जो है राख से बनाए गए हैं। तो ये असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में ही बनाए गए, ठीक है। और अभी हाल ही में हमने क्या किया? तो देखो अभी हाल ही में हमने 4 अक्टूबर को पशु संरक्षण दिवस कब मनाया? तो ये 4 अक्टूबर को पशु के प्रति जागरूकता के लिए, है ना, उनके प्रति जो है आदर प्यार के लिए ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टपका या टपका किस फल का अंतिम चरण है? अब टपका मतलब कि जैसे कि अब कोई चीज टपकती है ना, जैसे पानी टपकता है, पेड़ से फल टपकते हैं, तो ये वही है। तो आम क्या होता है? पकने पर खुद ब खुद टपक जाता है, तो इसीलिए आम की फसल का अंतिम चरण है टपकना या टपका। तो ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे हमारे कुछ आज के डेली करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और जो भी आप वनडे एग्जाम देते हो, ठीक है। और ये मैं वही क्वेश्चंस जो है सेट तैयार करती हूँ जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जीके के क्वेश्चंस। और मेरी उम्मीद यही रहती है कि हर ऑप्शन से हम जीके फैक्ट या उसके अदर फैक्ट डिस्कस कर सके। और जो है मैं डेली बेसिस पे वीडियो डालती हूँ जिससे कि जो है आपको रिवाइज होता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें
कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो दूर दराज के लोग हैं वो भी इस वीडियो को देख सके। और आई होप कि मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए। तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।